इंसान का जिंदा होना सांस लेना या चलना फिरने तक ही सीमित नहीं होता। इंसान का जिंदा होना तभी साबित होता है जब वो अपने आसपास गलत होते का विरोध करे और उसकी आवाज़ उठाए। लेकिन हमारे देश में जो फिलहाल चल रहा है उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि लोग जिंदा हैं। वो तो सिर्फ उसी को इंसाफ दिलाते हैं जिसकी पार्टी मजबूत हो या जिसका राजनीति में बड़ा संरक्षण हो या जिसकी फिर वीडियो वायरल हुई हो। अगर वीडियो वायरल ना हो और राजनीति में अच्छी पकड़ ना हो और ऊपर सेंटर तक अच्छी पहुंच ना हो तो इंसाफ की उम्मीद करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों, मणिपुर की घटना ये साबित करती है ये जो जिंदा दिखने वाले लोग वो जिंदा नहीं, वो तो मरे से भी बुरे हैं। मरा इंसान के पास तो मरा हुआ होता है, उसके पास तो बहुत बड़ा बहाना है क्योंकि उसके अंदर सांस नहीं होती। लेकिन ये वो इंसान हैं जिनके अंदर सांस भी होती है, ये चलते फिरते भी हैं, बोलते भी हैं और बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। लेकिन जब इनके सामने कोई गलत होता है तो ये अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सुनना भी बंद कर देते हैं। दोस्तों, मणिपुर की घटना ने पूरे देश को विचलित कर दिया। यहाँ धर्म या जाति या कोई भी मजहब यहाँ अहमियत नहीं रखता। यहाँ अहमियत रखता है तो इंसानियत, और जहाँ इंसानियत ना हो वो कोई भी धर्म हो, वो धर्म कोई मायने नहीं रखता। मणिपुर में दो समुदाय रहते हैं, एक तो मैथु समुदाय और दूसरा कुकी समुदाय। मैथु समुदाय की जनसंख्या 10% है और कुकी और नाथ समुदाय की संपदा मतलब जनसंख्या 90% है। 90% का मतलब ये है कि कुकी समुदाय 90% जो मणिपुर की जमीन है या क्षेत्रफल है उस पर रहता है और 10% पर मैथु समुदाय रहता है। इन दोनों में आरक्षण को लेकर मनमुटाव हुआ और वो मनमुटाव इतना बढ़ गया कि मणिपुर जलने लगा। एक झूठी अफवाह ने ऐसा मणिपुर जलाया कि पूरा देश ये सोचकर अचंभित रह गया कि हम भारत में बैठे हैं या अफगानिस्तान तालिबान क्षेत्र में। यहाँ क्या होता है, ये मैथ्यू समुदाय को भी अनुसूचित जाति में लेने के लिए ये जो आंदोलन हुआ था वो हिंसक रूप ले लेता है और कुकी समाज इसका विरोध करता है क्योंकि कुकी समाज में ईसाई लोग आते हैं और मैथ्यू समाज में हिंदू समुदाय के लोग आते हैं। यहाँ जाति वाति का तो बात ही बंद कर दो, यहाँ बात होनी है सिर्फ इंसानियत की। यहाँ क्या होता है कि एक सोशल मीडिया पर अफवाह चलती है कि मैथ्यू समुदाय की एक महिला के साथ रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई है। ये मात्र एक अफवाह थी, लेकिन लोगों ने इसको सीरियस लिया और कुकी समाज के लोगों पर हमला कर दिया। ये वाकया 4 मई 2023 का है, जब मैथ्यू समाज के लोगों ने कुकी समाज के एक गांव पर 800,000 की संख्या में हमला कर दिया और जो भी उनके सामने आया उनके घर जलाए, उनके सामान लूट लिया और 3 महिला को भरे बाजार भरे गांव नंगा घुमाया और एक इंसान और उसके भाई की हत्या भी कर दी। दोस्तों, यह घटना मणिपुर के कांगपोकली जिला के गांव बी फिनोम गांव की घटना है, जहां पर क्या होता है 4 मई 2023 को 3 बजे शाम के 3 बजे 800 से 1000 लोगों की संख्या में गांव में घुस आते हैं और गांव में जो भी उनके सामने आता है तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, उनका घर जला देते हैं, भेड़ बकरी पशु उनका सभी कीमती सामान लूट लेते हैं। इसी गांव से 5 लोग जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष उनसे बचने के लिए जंगल में भाग जाते हैं। लेकिन ये दरिंदे
ये उनका पीछा करते हुए जंगल में ही पहुंच जाते हैं। जब वो जंगल से आगे भागते हुए होते हैं तो उन्हें पुलिस के कुछ लोग मिल जाते हैं। वो पांचों लोग पुलिस से दुहाई देते कि साहब हमको बचा लो, ये लोग हमको मार देंगे। लेकिन वो भीड़ इतनी उत्तेजित थी, इतनी पागल थी, इतनी बहसी थी, इतनी दरिंदगी उनके ऊपर सवार थी कि वो पुलिस से भी उन पांचों लोगों को छीन लेते, जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष होते हैं। पुलिस भी तमाशबीन बना देखती रहती है, क्योंकि पुलिस वालों की संख्या 4-5 थी बस। इसके बाद वो 800-900 लोगों की भीड़ उन औरतों से बोलती है कि आप अपने कपड़े उतारो, वरना आपको मार दिया जाएगा। उन औरतों में एक की उम्र 52 साल, एक की 42 साल और एक की 21 साल। और जो 21 साल की लड़की थी उनमें उनका एक भाई होता और एक पिता होता है। ये 5 लोग इस भीड़ की भेड़ चढ़ चुके थे। तभी वो भीड़ उन लड़कियों को कपड़े उतारने की बोलती है, लेकिन उस लड़की जो 21 साल की लड़की थी, उसका भाई और पिता विरोध करते हैं। तो भीड़ उन लोगों को, उसके पिता और भाई को पीट पीट कर मार देती है। इसके बाद वो उन लड़की और उन 2 औरतों के कपड़े उतार कर पूरे गांव में उनको नंगा घुमाते हैं और उनके साथ, उस लड़की के साथ कई लोग बारी बारी बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं। इस घटना का वीडियो 77 दिन बाद 19 जुलाई को वायरल होता है। तभी जाकर वहाँ की बीजेपी सरकार हरकत में आती है और पुलिस प्रशासन जागता है। तब तक ये सभी लोग सोए हुए थे, इनको ये नहीं पता था, ना तो बीजेपी के उस सीएम को ये पता था कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, ना पुलिस को पता था। इनको दोनों को पता था, लेकिन इन दोनों ने, पुलिस ने और वहाँ की सरकार ने, आंख बंद कर रखी थी। वो तो बस इंतजार इसके में बैठे थे कि किसका बल भारी पड़ता है, वो उसी के साथ हो जाते, क्योंकि उन्हें तो अपनी वोटों से और अपनी नौकरी से मतलब था, उन्हें किसी की ज़िंदगी से नहीं। लेकिन इस बात से एक बात ध्यान जरूर आती है, अगर महाभारत सत्य है तो महाभारत में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो वहाँ एक से एक बड़े योद्धा, एक से एक बड़े विद्वान और एक से एक बड़े क्षत्रिय बैठे थे, लेकिन सब ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली, क्योंकि वो पाप का विरोध नहीं कर पाए और उनकी जुबान से एक शब्द ना निकल पाया, और वही महाभारत का कारण बन गया। ऐसा ही इस मणिपुर की घटना से देखने में मिलता है कि लोग हमारे देश में जो छोटे छोटे मुद्दे को बड़ा बड़ा मुद्दा बना देते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े बेटी बचाओ, औरत बचाओ, महिला बचाओ के नारे लगाते हैं, वही लोग इस घटना के बाद मौन और एक मरे हुए इंसान के समान है। दोस्तों, ये घटना पूरे देश में 19 जुलाई को वायरल होती है तो पूरा प्रशासन हरकत में आ जाता है और 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लेता है। 6 लोगों को गिरफ्तार करने से अब क्या होगा, उन महिलाओं की क्या इज्जत वापस आ जाएगी। अब तक मणिपुर में दंगों से 180 लोगों की जान जा चुकी और ना जाने 5000 से भी ज़्यादा घर के लोग बेघर हो चुके। लेकिन अब लोग जाग भी जाएंगे तो क्या फ़ायदा। और भी एक सबसे बड़ी बात इनमें ये होती है, जो एक 42 साल की महिला थी, इनमें से एक का पति आर्मी से रिटायरमेंट, जिसने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी, वो देश के सामने रो रो कर वो आर्मी का जवान बोल रहा है, मैं देश के दुश्मनों से तो लड़ लिया, लेकिन अपने देश में, अपने घर में बैठे इन दुश्मनों से कैसे लड़ता। वो भी अपने देश से यही सवाल पूछ रहा, जिस देश के लिए मैंने अपने बॉर्डर पे गोली खाने के लिए अपनी ज़िंदगी निकाल दी, उसी देश ने मेरे बच्चों के साथ क्या किया। अब मोदी साहब भी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनका दिल बहुत दुखी है और वो ऐसे अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। अब दिल दुखी होने से क्या फ़ायदा, आप देश के राजा हो, आपको फैसला लेना पड़ेगा
चाहे किसी धर्म या किसी समुदाय से हो। अगर देश को बचाना है तो अपराधी चाहे किसी भी धर्म का हो, उसका इंसाफ कानून से और बड़े सलीके से होना चाहिए और उसको ऐसी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि देश में ऐसी घटना और ना हो सके। अगर इन लोगों को ऐसी कड़ी सज़ा नहीं मिली तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि हमारे देश में वो दिन दूर नहीं कि जब दूसरी महाभारत हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा देनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे समाज में आगे ऐसी घटना ना हो सके। दोस्तों, हमारा मकसद ऐसी घटना सुनाकर आपको डराना है, बगलाना नहीं। हमारा मकसद आपको जगाना है ताकि आप जागकर और सावधान रह सकें। ऐसे लोगों की तरह मरे इंसान बनकर ना रहे। क्या उस 1800 की भीड़ में एक भी इंसान जिंदा नहीं था? क्या उनके घर में माँ, बहन, बेटी नहीं थी? ऐसा भी क्या लड़ाई, ऐसी भी क्या जाति की लड़ाई, ऐसी भी क्या धर्म की लड़ाई जो बहन बेटी की इज्जत को बड़े बाजार उतार दे? दुश्मन की भी बहन बेटी अपनी होती है, लेकिन इन लोगों ने ये हरकत करके इंसानियत से ही विश्वास उठा दिया। दोस्तों, आपकी इन ऐसे लोगों के बारे में क्या राय है? ऐसे लोगों का ना तो कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है। ये लोग वैसी दरिंदे जानवर होते हैं और ऐसे लोगों की सज़ा सिर्फ फांसी होती है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ऐसे लोगों को क्या सज़ा होनी चाहिए? इस न्यूज़ के बारे में जो अगली अपडेट आएगी हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम एक सच्ची घटना के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।